चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी को सीज फायर समझौता हुआ। आज तक ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा कर सीज फायर के लिए राजी हुए पाकिस्तान के इरादों का रियलिटी चेक किया। कभी आज तक कमी नहीं आई है अलर्टनेस में और न कभी कभी होगी और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। – 2003 में सीज फायर समझौते के बाद 2020 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर के समझौते का पालन करने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के इस वादे का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा एक साल बीता है और जो सीज फायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट जो कहते हैं, बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं। जी सर, जी। मतलब चाहे कोई मौसम हो, कैसा भी हो, कितनी भी शेलिंग चल रही हो, ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी। मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं। उससे यहाँ पर अपनी जान तान जो भी हमें जो भी निछावर करना पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश। पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है, जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात यह कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है, उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है। बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के, इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी, वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है। कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते, उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। ये टनल कैसा है सर? ये थोड़ा बहुत एक तरह से कहें तो विस्तृत लग रहा है कि एक एंट्री दूसरी एंट्री। जब इस एरिया के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे
तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है थोड़ा सा डिग करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है, इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स, उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया हुआ था। सीज फायर समझौते को सख्ती से लागू करने के समझौते के बाद से सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही, लेकिन गोलाबारी के अलावा बॉर्डर पर ऐसी और भी कई हदें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज लांघती आई है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाने के लिए बीएसएफ तत्पर है। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि 2003 वाले जो सीज फायर है उसका सम्मान करें और अब नहीं हो फायरिंग यहां पर। क्या हमारी एटीट्यूड में, हमारे स्टांस में कोई परिवर्तन आता है इससे? देखिए, जहां तक जम्मू बॉर्डर की हम बात करते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस में और हमारे रिस्पांस में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ है, लेकिन जम्मू बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सीज फायर वायलेशंस ही नहीं हैं, दूसरे क्राइम्स भी हैं जो यहाँ पर होते हैं, जैसे इलीगल इंट्रूजन्स हैं, स्मगलिंग हैं और कुछ एक ड्रग रिलेटेड खासकर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको उन सब चीजों को लेके सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाए हैं कि पाकिस्तान को नानी के साथ साथ सीज फायर समझौते की शर्तें भी याद आ गई, लेकिन वो ये सबक और शर्तें कब भूल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर गड़ाए तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है, जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज हैं इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू आज तक।